यार मेरे वालिद ने पूरी ज़िंदगी जॉब की और मैं भी वही कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे यार। ऐसा लगता है मैं सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तेरे फादर ने जिस तरह से ज़िंदगी जी है ना, तू बस उसे रिपीट कर रहा है। तुझे समझाता हूँ मैं कैसे। उनकी ज़िंदगी में 3 चीज़ें थी: डर, मजबूरी और सेक्रीफाइस। डर ये कि नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, मजबूरी ये कि घर चलाना है, और सेक्रीफाइस अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस किया, दबा दिया उन्होंने। ये साइकिल उनके फादर ने भी किया है और अब तू भी इसी तरह से जी रहा है। पर मैं क्या करूँ यार, जॉब तो ज़रूरी है ना। या ब्रो, जॉब ज़रूरी है, बट जॉब वाला माइंडसेट काफ़ी डेंजर है। देख, जब घर में पैसे सिर्फ एक सोर्स से आते हैं ना, वो तेरी जॉब भी हो सकती है। तो पूरी फैमिली इमोशनली और फाइनेंशियली हॉस्टेज बन जाती है उस एक ही जॉब की। इसलिए तुम्हारे फादर जॉब में बॉस से डांट भी सुनते थे और ओवर टाइम भी करते थे, क्योंकि अल्टरनेटिव सोर्स नहीं था उनके पास। उन्होंने कभी इन्वेस्टिंग नहीं सीखी, पैसिव इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं ये नहीं सीखा, स्किल को अपग्रेड करके एक बेटर जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ ऐसा रिस्क नहीं लिया। उनकी दुनिया सिर्फ एक जॉब, उसी जॉब के चक्कर में ज़िंदगी गुजर गई उनकी। तू भी भाई सेम चीज़ें ही कर रहा है। जॉब के लिए सारा दिन घूमता रहता है, अपने एम्बिशियस, अपने गोल को सेक्रीफाइस कर रहा है, और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रिस्क नहीं ले रहा। और सबसे डेंजर बात पता क्या है, तुझे लगता है ये नॉर्मल है क्योंकि तेरे फादर, उनके फादर ने भी सेम ही तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। बट ब्रो, ये नॉर्मल नहीं है। और इसी कोई मेंटल ट्रैप, रेट रेस कहते हैं। अपनी लाइफ में ये तो नोटिस किया ही होगा कि जितना तू बड़ा होता जा रहा है, सेल्फ डाउट बढ़ता जा रहा है। जब स्कूल में था 5 क्लास में, सोच काफ़ी बड़ी कि मैं ये भी करूँगा, मैं आर्मी का ऑफिसर बन जाऊँगा, मैं इंजीनियर बनूँगा, मैं पायलट बनूँगा। लेकिन जैसे 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 टाइम गुजरता जाता है ना, रियलिटी चेक मिलते जाते हैं और वैसे 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 सेल्फ डाउट बढ़ता जाता है। हर रिजेक्शन, हर डिले तुझे अंदर से खाता जाता है। क्यों? क्योंकि तुझे ज़िंदगी सिर्फ एक ही तरीके से जीना सिखाई गई है। अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अच्छी जॉब्स होनी चाहिए, शादी, उसके बाद सेटल। और जब वो सिस्टम काम नहीं करता तो टूट जाता है ब्रो। और ये जो साइकिल होता है ना, ये बचपन से ही हमारे दिमाग में डाला जाता है कि भाई अगर तेरे पास अच्छी जॉब नहीं है जिसमें तू 50,000 रुपये नहीं कमा रहा है, ठीक है, या तेरे अच्छे मार्क्स नहीं है, तो कुछ लाइफ में बड़ा कर नहीं सकता। ये हमारे दिमाग में बचपन से ही डाला जाता है। भाई 50,000 रुपये कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, तो लाइफ तेरी बेटर है, तू लूज़र नहीं है। अगर तू कम कमा रहा है, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं है स्कूल कॉलेज में, तो तू किसी काम का नहीं है, तू लूज़र है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये सब कंडीशनिंग है। ये सब तेरे आसपास के माहौल ने तेरे अंदर डाला है, जिन्होंने खुद ज़िंदगी भर सिर्फ ये देखा है कि पैसे और पोजीशन से जोड़ा जाता है इंसान की वर्थ को। अब सुन बात को, ये साइकिल तू तोड़ भी सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, ये तोड़ना फ़र्ज़ भी है तेरा अपनी फैमिली के लिए। 3 स्टेप हैं। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 1 की। अंडरस्टैंड द फेयर सिस्टम। डर सिस्टम से नहीं आता, डर ज़िंदगी से आता है। और जो चीज़ें आज तुझे रिस्की लगती है ना, वो रिस्की होती नहीं है, बस उसका एक्सपीरियंस नहीं होता तुझे। अब देखना, काफ़ी सिंपल है। अपने आसपास किसी से पूछेगा तो कहेगा कि बिज़नेस मत कर, बिज़नेस रिस्की होता है। अपने फादर को ही देख ले कि उन्हें बिज़नेस रिस्की लगता है। क्यों? क्योंकि कभी उन्होंने सीखा ही नहीं। अगर तू सीखने लगेगा बिज़नेस, तो डर का पावर कम हो जाएगा। बिना इंटर किए एक इल्यूजन में रहना कि बिज़नेस रिस्की है, या बिना सीखे कोई भी बिज़नेस करना, तो भाई फेल तो होगा ना। स्टेप नंबर 2, ब्रेकआउट ऑफ सिंगल सोर्स ऑफ इनकम ट्रैप। देख भाई, जॉब ज़रूरी है, ठीक है, ये हमें भी पता है, ये आपको ही पता है और सही पता है। लेकिन सिर्फ जॉब पर ही डिपेंड करना ये आपको मेंटली ना डिस्ट्रॉय कर देता है। अपनी सैलरी का ना 10 to 20% इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर, या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर, जो तुझे समझ आए। पर भाई कुछ तो इन्वेस्ट कर। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, तो खुद पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर। डिजिटल स्किल कोई सीख ले, फ्रीलांसिंग में कोई स्किल देख ले, कुछ भी सीखना स्टार्ट कर। अपने ऊपर इन्वेस्ट कर। अगर तुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई देखना, अगर तुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट तुझे समझ नहीं आ रहा, तो अपने ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर। पहले स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज गेन कर। अगर तुझे लगता है कि रियल एस्टेट में मुझे कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट कर। आसपास ही देख ले भाई, कौन अपनी सैलरी इन्वेस्ट कर रहा है या बैंक में रख रहे हैं,
या लुटार है, बाइक, फ़ोन, मोबाइल, जो भी कह सकता है, ठीक है। कोई भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अगर तू इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगा ना अभी से ही, तो तू उनसे 10 टाइम ऊपर खड़ा होगा। स्टेप नंबर 3, स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन ओनर, नॉट जस्ट अ वर्कर। एक वर्कर और एक ओनर में एक ही फ़र्क होता है। वर्कर अपना टाइम बेचता है, जैसे कि आप किसी कंपनी वगैरह में जाते हो, अपना टाइम बेचते हो, अपनी स्किल बेचते हो, उसके ज़रिए आपको पैसे मिलते हैं। ओनर ऐसे सिस्टम क्रिएट करता है जिससे उनके पास पैसे आते हैं। कोई भी बिजनेस आइडिया सोच, कोई भी पार्ट टाइम के लिए, लेकिन स्टार्ट कर यार बिजनेस। एक इनकम सोर्स बना अपने लिए। और जब तक ये नहीं बनेगा तब तक तू रेट रेस से बाहर निकलने के लिए फर्स्ट स्टेप नहीं ले सकता। एक साइड हसल करना स्टार्ट कर भाई। कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर, कोई भी छोटा, अपने दोस्त के साथ स्टार्ट कर, किसी पे इन्वेस्ट कर। बिजनेस आइडिया देख लग रहा है कि तुझे काम का आइडिया है तो इन्वेस्ट कर, उसे खुद भी जाके टाइम दे। भाई ये सोचना कि मेरे 30,000 रुपये किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बजाय पड़े रहें क्योंकि तुझे डर लगता है कि लूज़ नहीं होंगे, तो अपनी पोटेंशियल को लूज़ कर ब्रो, क्योंकि वो 30,000 के 30,000 रहेंगे। लेकिन अगर इन्वेस्ट किए, मे बी वो बिज़नेस 1 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ, अगर बिज़नेस अच्छा हो। भाई तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किए, सिस्टम से लड़ने की कोशिश की और एक सर्वाइवल स्टेज तक तुम्हें लेकर आए, तुम्हें पढ़ाया, तुम्हें अच्छी एजुकेशन दी। उनकी इन सेक्रीफाइस को रिस्पेक्ट करो, बट उनकी जो मिस्टेक्स है ना, उन्हें रिपीट ना करो भाई तो पहली जनरेशन है जिनके पास इंटरनेट है, नॉलेज है और ऑप्शन भी है। भाई सिर्फ एक फेयर माइंडसेट की वजह से अपने ड्रीम को सेक्रीफाइस मत कर ब्रो, वरना तो भी उनकी कॉपी होगा एक तरीके से। अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।